मरी, वो कैसे आएगा गुर्बत में जिंदगी है गिरी, फकत है आखिरी उम्मीद आपकी उसकी, जो हाल दिल का है मेरे तमाम कह देना, मेरे हुसैन से मेरा सलाम कह देना, ये पूरी जिंदगी कुछ इस तरह गुजरती है, उन्हीं के जिक्र में हर रात मेरी कटती है, हर एक सुबह इसी याद मेरी होती है, हर एक शाम लबों पर दुआ ये रहती है, करबला में कोई एक शाम कह देना, मेरे हुसैन को मेरा सलाम कह देना, नाज़ते आली ना कोई है मैंने लिखा, सुपुर्द करता नहीं हूँ तुम्हारे को कोई दुआ, तमन्ना बस है ज़ियारत की ये बता देना, अगर न याद रहे कुछ भी ज़ाहिरे मौला, तू डाली जाम के बस मेरा नाम कह देना, मेरे हुसैन से मेरा सलाम कह देना, किसी सबब से जो कर वो बड़ा न जा पाया, बुरी है जाहिर पर गए फिर मोमिनों की दुआ, जो जिंदगी में बुलावा सका मेरा, तो मेरी खबर से बुलवा दे मुझको है मौला, कुछ ऐसा कर दे मेरा इंतजाम कर देना, मेरे हुसैन से मेरा सलाम कह देना, मोहम्मद ममदूह
मंगू है कीजिए बंद कूले में समंदर कीजिए यारी वो गया अजदारी बढ़ के दो टुकड़े कौन मोमिन है मुनाफिक कौन है खुद खुलेगा जिक्र पत्रिका आएंगे यही पंजतन के नाम सामने आ जाएगा मुझको अलग जिक्रे अब्बास कीजिए सुनने आई फातिमा जिक्रे हुसैन एहतिमामे नज़े जो लोग कमरे में बैठे हुए हैं प्लीज थोड़ी सी जहमत होगी मगर सामने आ जाएं ताकि पढ़ने वालों को भी कुछ करार आ सके। सल्ले अला मोहम्मद सूरे फातिहा। जरा कुर्सियां यहीं रख दो इन लोगों की, कुर्सियां जो कुर्सियों पर बैठे हैं कुर्सियां रख दो सामने। नहीं कुर्सियां रख दो, कुर्सियां कहते थे मैदान से पिसर कहते थे मैदान से पिसर आते हैं ज़ैना बिन तेरे के दूल्हा तेरे घर आते हैं ज़ैना बिन प्यारे तेरे लगते आते हैं ज़ैना
शफक़े फूल में तड़ियाते हैं तेरा नज़दीक नज़र है तो बहुत बहना करना। अरे बाबा मेरे कब्र में बेचैन न करना। फिर मुझे दुख कर और बड़े हाथों से किया पे तूने मुजरा कहा के दोनों हुए गोया हमें मजलूमी लगीने दे पड़े लगे और हम नहीं दिल खोल के दिलए हैं ये कहती थी ज़ैनब के वो फिर हुए लाशों के बराबर गिरी रोकर खुशो कुछ लाश तो इतिहास किसी में मारी गई माँ को भी लो गुर्बत में ज़रीफ़ी ने मेरा न छोड़ो सारी मुयत रब से मेरा साथ न छोड़ो। क्या बेजान मेरा तो देखो अरे जाती न लगो करेगा देखो लो मैं नहीं कहती मेरा तो देखो प्यारो बड़ा पेशाए खुशिक बार देखो नाची है माँ पैना लिपटाओ गले तुम्हें रोते हैं लिपट जाओ गले से याद आता है प्यारों का वो मैदान में जाना और मामू का एक घोड़े से बिठाना अब बांधे हुए हाथों को दामन से भिड़ाना और मरते हुए दिल की खालिश को न बताना ना मिलने को आएंगे न समझाने को मेरे बांधे हुए हाथ आए थे दिखलाने को मेरे ये कहते ही बहनों में संभला न दिले और शाह की हम
बंद कैसे करता वाली तो नहीं करना पानी था इसमें कहाँ चमन छोड़ के मोदी के गले हम तो सह करते थे मेरा इसमें वहाँ पैर हटाओ दूर तुम्हारा पैर यहाँ पे रखो ये हटाओ यहाँ से ये हटाओ बेटा यहाँ से कुछ वैसे ही होगा इंशाल्लाह। अच्छा आवाज और ये तस्वीर साफ नहीं आ रही है, लोग बता रहे हैं ये जो कहा है ना उन्होंने कहा कि मजमी को जूम क्यों कर रहे हैं, जाखड़ा देखने के लिए। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तरीन सलावत। अली औलादे अली सलावत। मिलजुल कर पूरी तवज्जो से एक मरतबा सलवात और पढ़ दीजिए। सूरह मुबारकतुल फातिहा। उन्होंने मजलिस सूरह रहमान और फलसफे फना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान वअल्लमहुल बयान वशर्रफ़हु अला साइरिल हयवान बिन्नुत्क़ि वल बयान फज़्ज़लना व कररमना अला उम्मि साबिक़ति बित्तस्दीक़ि वल ईमान व हुवा अहसनुल ख़ालिक़ीन सलवात। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन खैरुल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन व शफ़ीइल मुज़निबीन वल मुजरिमीन अल मुहासबु बित्वाहा वल यासीन खातिमुन नबिय्यीन अल्लज़ी क़ीला फ़ी शानिही व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सल्लल्लाहु वस्सलामु अला वलिय्यिही व वसीय्यिही व खलीफतिही व वज़ीरिही व साहिबे लिवाइही व साहिबे मिंबरिही अल्लज़ी क़ाला सल्लूनी क़ब्ला अन तक़्तुलूनी अली इब्ने अबी तालिब सय्यदुल वसीम सलवात।
तय्यबीन ताहिरीन गुर्रिल मयामीनल मासूमीनल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन वल जन्नतु लिल मुत्तीईन वन नारु लिल आसीन आमीन या रब्बल आलमीन। सलवात। इब्तिदा है उसी खुदाए बुजुर्ग बरतर के नाम से कि जो बेशक तमाम आलमीन का पालने वाला है, रहमान है, रहीम है, ऐबों का छुपाने वाला, गुनाहों का बख्शने वाला, तौबा का कबूल करने वाला, दुआओं का सुनने वाला और बेसहारों का सबसे बड़ा सहारा है। वो खुदा नजर नहीं आता लेकिन मौजूद हर जगह है। वो खुदा कि जिसके लिए किसी जगह का तायुन नहीं किया जा सकता, लेकिन कायनात का जर्रा जर्रा अपने रब के वजूद की दलील रखता। देखिए, अगर आप तारीख इंसानियत पर नजर दौड़ाएंगी तो कोई दौर खाली नजर नहीं आएगा कि जब इंसान ने अपने से किसी को बड़ा ना माना। मैं कुछ समझाना चाहती हूँ तमाम सर कम इल्मी के एतराफ के साथ। आप तारीख इंसानियत का जब मुतालिया करेंगी तो आपको अंदाजा होगा कि कोई भी दौर ऐसा नहीं गुजरा कि जब इंसान ने जरूरत महसूस न की हो कि उससे बड़ा कोई माबूद हो। उसके फितरत में है, अपने को बेसहारा समझता है और चाहता है कोई उसका रब हो, कोई उसका खुदा हो, कोई उसका माबूद हो। उसके अंदर जिबिल्लत में, फितरत में अल्लाह ने ये एक तड़प रख दी है कि किसी को माबूद माने। तो माबूद तो माना है लोगों ने, लेकिन तरीक़ेकार अलग था, तरीक़ेकार गलत था। कभी किसी को माबूद, कल बता चुकी मैं, उस तफसीर में नहीं जाऊंगी। कभी किसी को रब माना, कभी किसी को माबूद माना, कभी किसी को खुदा माना। खुदा ने कहा कि जो तुम्हारा जहन तराशे, जो तुम्हारा जहन तराशे वो खुदा नहीं हो सकता है। कैसे हो सकता है? अपने हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम। कोई साथ देगा? माशाल्लाह। अपने हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम आज बुतखाने में भगवान बने बैठे। तो जिसे तुम मानो खुदा वो खुदा नहीं, तुम्हारे जहन का तराशा, तुम्हारी सोच का तराशा, तुम्हारी फिक्र का तराशा हुआ खुदा खुदा नहीं हो सकता। तो खुदा कौन है? बड़ी अजीब बात है। थोड़ी सी मंजिले फिक्र जो है वो थोड़ी सी नाजुक है। फिर खुदा कौन हो सकता है? कहा कि जो जिसको मेरा नबी खुदा कहे। देखिए बड़ी बात थी इसमें, जिसको मेरा नबी कहे खुदा, खुदा वो होगा। जिसे तुम कहो वो खुदा नहीं है। अच्छा, बड़ी बात यह है कि हम आदी थे ऐसे खुदा के कि जो नजर आता, दिखते हुए हो, जिसे हम देख सके। हम उस खुदा को मानते थे ना। 365 बुत थे जो सब नजर आ रहे थे। दरख्त नजर आता था, सूरज नजर आता था, चांद नजर आता था। इकबाल ने कहा कि खूब गरे पे करे महसूस थी इंसान की नजर, देखता फिर कोई, मानता फिर कोई, अनदेखे खुदा को क्यों कर। तो आदि थे जो देखने में नजर आ जाए वो खुदा होता है। अल्लाह ने कहा नहीं, जिसे मेरा नबी कहे, जिसे मेरा नबी कहे वो खुदा। तो माबूद तो खुद कह दे। यही आना चाह रही थी मैं। माबूद तो खुद कह दे, अना रब्बुल आलमीन, अना रब्बे वाहिद, अना रब्बे अहद। तो खुद कहे क्या? नहीं, मैं आप बता रहा हूं। कुल
कुल कुल कुल कुल की फिगर क्यों लगा दी, कुल का लफ्ज क्यों रख दिया? कुल मेरे हबीब तुम कहो। महबूब तू भी तो कह सकता था सूरह तौहीद में कि मैं हूँ वाहिद, मैं हूँ अहद, मैं हूँ लम यलिद, मेरा कोई सानी नहीं है, मैं किसी का बाप नहीं, मैं किसी का बेटा नहीं। तू कह क्यों रहा है मेरे हबीब कुल तुम कहो? जब तुम कहोगे तुम्हारा सुन के जो मुझे खुदा माने, जो तुम्हारा सुन के मुझे खुदा माने, मेरा सुन के नहीं। मैं बताना चाहता हूँ कि वसीला कहते किसे है। मेरे हबीब तुम कहो, जब तुम्हारा सुन के लोग मानेंगे तो मैं उनकी तौहीद को कबूल कर लूंगा। अच्छा, अल्लाह ने पंजतन को पैदा किया अपने लिए, यही है ना, अपने लिए पैदा किया। कुन तो कंजन मखफिया, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने पंजतन को खल्क कर दिया। अच्छा, पंजतन को खुदा के लिए खल्क किया खुदा ने, कायनात को किसके लिए खल्क किया? लौला कालिमा खलक़ल अख़लाक़। नबी ये पंजतन अगर तुम ना होते तो मैं कायनात को खल्क न करता। तो बात तरतीब समझ में आ रही है? पंजतन को खल्क किया अपने लिए, कायनात को खल्क किया। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? मैं फिर दोहरा दूं मैं। पंजतन को खल्क किया खुदा ने अपने लिए, कायनात को खल्क किया पंजतन के लिए। तो हमें किसके लिए खल्क किया? भाई खुदा का कोई काम अबस नहीं हो सकता है, वो खुदा है। कोई बेफायदा काम, हम बेफायदा काम नहीं करते तो वो तो खुदा है। तो हमें किस लिए खल्क? खाने के लिए? तो जानवर भी खाता है माशाल्लाह। अगर कहें कि खाने के लिए हो तो जानवर भी खाता है, सोने के लिए हो तो जानवर भी सोता है, रहने के लिए वो भी रह लेता है। तो पता ये चला कि जब अशरफ बनाया है तो कोई अशरफ मकसद होना चाहिए। तो हमें किसके लिए खल्क किया? तो बस इतनी सी बात है कि पंजतन को अपने लिए खल्क किया, कायनात को पंजतन के लिए खल्क किया, और हमें इसलिए खल्क किया कि वसीले अहले बैत के जरिए खुदा के करीब हो जाए। वसीला अहले बैत, इनको मानकर मेरा कुर्ब हासिल, मेरा कुर्ब। इन खिलकते गर्जे इंसान ये है कि तुम मुझ तक पहुंच सको। तो मुझ तक डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते, क्योंकि मनवाने वाले ये हैं, बताने वाले ये हैं। अब एक जुमला शायद किसी काबिल हो कि खुदा 1,24,000 अंबिया आते गए और बताते गए कि खुदा है, खुदा है, खुदा है, लेकिन एक लम्हे में जो फलसफियों से हल न हुआ, जो नुक्तावरों से खुल न सका, वो राज एक कमली वाले के नवासे ने, कहीं आपको लेके जाना चाहती हूँ, वो एक कमली वाले के नवासे ने चंद लम्हों में वो मसला हल कर दिया। कैसे? जब इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी खुदा के नाम पर तो दुनिया चौंकी कि कोई ऐसी जात है जो किसी से ना खुदा को माने। एक लम्हे में इमाम हुसैन ने मनवा दिया। कैसे मनवा दिया? कि जब जान कुर्बान की तो लोगों ने सोचा कि कोई खुदा है ऐसा, कोई जात है ऐसी, कोई बुलंद है ऐसा, कोई अजीम है ऐसा, कोई अरफा है ऐसा, कोई आला है ऐसा, जिसके लिए हुसैन अपनी भी जान कुर्बान कर रहे हैं, बच्चों की जान भी कुर्बान कर रहे हैं, बीवियों की भी कुर्बानी दे रहे हैं। कोई खुदा है, वो खुदा कितना अजीम कि जिसके लिए हुसैन कुर्बानी दे। बसरी को ही देना चाहिए, बसरी को ही शहद देना चाहिए। अब जब शहद तो जाहिर है मीठा होता है बहुत शहद, तो रसूल ने सवाल किया शहद की मक्खी से,
तो बता, रस तो चूसती है, तू मुल्कों में फिर के, बागों में फिर के रस तो कड़वा चूसती है, ये शहद मीठा कैसे हो जाता है। तो मक्खी ने, रसूल ने सवाल किया, तो मक्खी ने कहा या रसूल अल्लाह आप जानते तो हैं, या रसूल अल्लाह आप जानते तो हैं। रसूल मुस्कुराएगा, मैं तो जानता हूँ, इन्हें भी तो पता चले, मैं तो जानता हूँ, इन्हें भी तो पता चले। कहा या रसूल अल्लाह, मनासिब अहले बैत की किताब से पढ़ रही, कहा या रसूल अल्लाह बात यह है कि हम पर इल्हाम होता है, जब हम रस चूसते हैं ना तो 3 मरतबा आप पर दुरूद भेज देते हैं। वो फूलों का रस आपकी बरकत से मीठा होता चला जाता है, मीठा होता चला जाता है। जिन पर दुरूद पढ़ के कड़वा रस मीठा हो जाए वो खुद क्या औरते जामिया कबीरा का जुमला है, पढ़ा हो अगर आपने कि हम दुरूद इस पर इसलिए आप पर भेजते हैं कि हमारी सीनत पाक हो जाए, हमारी सीरत पाक हो जाए। मासूम फरमाते हैं अगर चाहते हो कि इखलाक बुरा इखलाक अच्छे इखलाक में तब्दील हो जाए तो हम पर दुरूद भेजा, हम पर दुरूद भेजा करो, तुम्हारे बुरे इखलाक जो है वो अच्छे इखलाक में। अब इखलाक देखिए, रिस्क का सारा दारोमदार इखलाक पर होता है। आप कभी मेरी इस बात को आजमाइएगा, अगर कोई अच्छा दौलतमंद है या खुशहाल है तो उसका इखलाक जरूर देखिए। अल्लाह ने रिस्क को मशरूत कर दिया है, अच्छे इखलाक से मशरूत कर दिया। तो कहा कि अगर चाहते हो तुम्हारे बुरे इखलाक अच्छे इखलाक में तब्दील हो जाए तो इन पर दुरूद भेजा करो। अच्छा, इर्तिबात मानवी अज़ इमाम ज़माना किताब के 2 जुमले कहते हैं कि ये जो जिक्र है ना दुरूद का, ये जिक्र तुम्हें गुनाहों से पाक कर देता है, सीनत को पाक कर देता है। अच्छा, मैंने एक बात कही कि बुरे इखलाक अच्छे इखलाक में बदल जाएंगे, ऐसी क्या बात है दुरूद में? दुरूद किन पर है? अहले बैत पर, पंजतन पर। अब कोई शराब जरा नजफ में लाके दिखा दे हरम के अंदर, और तजुर्बा किया, जैसे ही शराब लेके गए अंदर पहुंचे सिरका बन गए, बाहर निकले शराब, पूरी मजलिस हालांकि मैंने पढ़ दी है। शराब लेके गए सिरके में तब्दील, बाहर आए फिर शराब। इतने पाक है ये, इतने पाक हैं, इतने पाक है, इतनी ताकत है, इतनी तासीर है कि इधर कोई आ जाए तो नजिस रह नहीं सकता। आए एक शख्स मौला की खिदमत में और आके कहने लगा कि मौला, अब ये सुनिएगा, लुत्फ आएगा आपको। आए और आके कहने लगा कि मौला मेरा इतना कर्जा है, अगर आप इंतजाम कर दे मेरे कर्जे का तो मैं आपका शिया हो जाऊंगा। मौला मुस्कुराए। सुनिएगा कि आया एक शख्स मखबूज था मौला के पास, तो मौला इतना कर्जा है अदा कर दें आप तो मैं आपका शिया हो जाऊंगा। मौला मुस्कुराए, मौला मुस्कुराए, क्या मैं कर्जा तो अदा कर दूंगा, लेकिन इतनी बात याद रखना, जो हमारा है, जो हमारा है वो कहीं जा नहीं सकता, और जो हमारा नहीं है मैं उसे दौलत से सोने से तोड़ भी दूं। जो हमारा है वो कहीं जा नहीं सकता, भूखा रहेगा जाएगा नहीं, प्यासा रहेगा जाएगा नहीं, बेटों को शहीद करवा देगा जाएगा नहीं। जो हमारा है वो कहीं जाएगा नहीं, और जो हमारा नहीं है
वो कभी यहाँ आ नहीं सकता, इसलिए नहीं आ सकता कि दिले नजिस में समाई कभी ना उठे अली। दिले नजिस में समाई कभी ना उठे अली, कि ये बड़ी ही निफासत पसंद। अल्लाह ताला तबारक व किताबिल मजीद वल फुरकानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फानी व यब्का वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मौला आपको सलामत रखे। जिस अंदाज से सुन रही हैं खुदा, जितना अच्छा सुनती हैं उतना अच्छा पढ़ नहीं पाती हूँ मैं। ये मुझे बड़ी ये शर्मिंदगी होती है। आपका ज़ौक़ समाअत इतना खूबसूरत है और शहज़ा की ये देन है। सूरह रहमान सुनिएगा। रसूल तफसीर नमूना, रसूल अकरम का इरशाद गिरामी है कि जब मैंने सूरह रहमान को पढ़ा तो इंसानों से ज्यादा जिन्नात ने इसे शौक से सुना। हालांकि माशाल्लाह मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी रिस्पॉन्स की, इतने अच्छे पहले जुमले पर। खुदा आपको सलामत रखे। मैंने जब रसूल फरमाते हैं कि जब इस सूरे को पढ़ा, सोचिए तो सही, कलाम खुदा का, जबान नबी की। रसूल फरमाते हैं जब मैंने सूरह रहमान पढ़ा तो इंसानों से ज्यादा जिन्नात ने इसे शौक से सुना। क्यों, कैसे पता चला? इसलिए रसूल फरमाते हैं कि जब मैंने इंसानों के सामने पढ़ा ना तो वो चुप रहे। ज़बान, मैं कहता रहा, इंसान चुप रहा। इंसान सोचता बहुत है ना, कहूँ बोलूं मुझे ना बोलूं। लेकिन रसूल फरमाते हैं जैसे ही मैंने जिन्नात के सामने कहा ज़बान, और जिन्नात बोल उठे कि ला बिशाइम मिन आलाइका रब्बे। जैसे ही मैंने कहा कि तुम खुदा की किन किन नेमतों को झुटलाओगे, फौरन जिन और जिन्ना बोल उठे कि हम खुदा की किसी भी नेमत को झुटला नहीं सकते, हम उसका शुक्र अदा कर। इंसान नहीं बोला, जिन बोले, क्योंकि उन्होंने बहुत तवज्जो से सुना था। पता चला जो तवज्जो से सुनता है। अब मैं अपने मतलब की बात निकाल लूं। पता चला कि जो तवज्जो से सुनता है वही बोलता है, जिसे तौफीक मिलती है वही बोलता है। दो ही तो लफ्ज है, एक वाह है, एक आ है। वाह अली के लिए है, जिन्नात बोल उठे। इसीलिए रसूल फरमाते हैं कि जब कभी इस सूरे को पढ़ो और जब जहां जहां 31 मरतबा है ना, तो फौरन कहो ला बिशाइम मिन आलाइका रब्बिका ज़बो। बड़ी मुश्किल से याद किया है मैंने, आप भी याद कर लीजिएगा। याद है? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं तो एक महीने में याद किया, वो पढ़ते पढ़ते भूल जाती थी। हर रब्बिकुमा यानी 31 मरतबा कहना है आपको ये कि ला बिशाइम मिन आलाइका रब्बिका ज़बो। हमने कितने सिखाया माबूद तेरी नेमतों को, 31 मरतबा कहना है कि माबूद हमने नहीं सिखाया है तेरी नेमतों को। अरे कहते कहते कभी तो यकीन से कहोगे भाई। हो सकते 30 मरतबा रवा रवी में कह दो, एक मरतबा तो कहोगे ना माबूद आंखें नेमत है, जुबान नेमत है, दिल नेमत है, अर्शा नेमत है। तुम किन किन नेमतों को छुटलाओगे माबूद? हमने किसी नेमत को नहीं। रसूल फरमाते जब इस तरह सूरा पढ़ोगे और कभी दुनिया से गए तो हम तुम्हें शहादत का मर्तबा अता कर देंगे। अच्छा, जिन्होंने शौक से सुना, ठीक है, अब तो इंसान भी सुनता है माशाल्लाह से। कैंसर का इलाज है इसमें, सूरह रहमान में।
अगर असर करे तो यहाँ से पढ़ें, यहाँ से सुने। अच्छा, अब इन्होंने तवज्जो से क्यों सुना? सूरह रहमान है क्या? कहीं मोती का जिक्र है, कहीं लूलो मरजान का जिक्र है, कहीं हवाओं का जिक्र है, कहीं कौसर का जिक्र है, कहीं सलसबील का जिक्र है, कहीं चश्मे का जिक्र है, कहीं अनार का जिक्र है, कहीं अंगूर का जिक्र है, कहीं खजूर का जिक्र है, कहीं दरिया का जिक्र है, कहीं महाराजल बहरैन यल्तक़ियान का जिक्र है, कहीं बैनुमा यबगो बैनहुमा यरज़क़ु यबग़यान का जिक्र है, कहीं बरज़ख का जिक्र है, नेमतों का जिक्र है। अब नेमत पर बात आ ही गई है ना, तो ये भी सुन लीजिए कि अकबर का दरबार है, अकबर बादशाह, और आपको पता है 9 रतन होते थे उसके पास, मेरे बुजुर्ग शायद वाकिफ हो, और उसमें एक नाम था बीरबल का। बीरबल का बड़ा मशहूर और बड़ा चालाक था उनका वो वजीर। अब ये बादशाह बीच बैठे बैठे अजीब अजीब सवाल कर लेते थे। बीरबल सामने थे और नेमतों पे बात हो रही थी, ये नेमत ये नेमत ये नेमत, हाथों पे बात हुई, आंखों पर बात हुई। देखें, अगर आप इल्लत किसी की ढूंढेंगी ना, यानी क्यों नमाज इतनी रकात क्यों है, आंखों की बनावट ऐसे क्यों है, हाथ में 5 उंगलियां क्यों है, अगर इसको तलाश करना चाहेंगी तो किताब का नाम है अलल शराए, शेख सद्दुल साहब की किताब है। अगर कोई ज़ौक़ रखता हो तो उसमें इल्लतें बयान की हैं, हर चीज़ की इल्लत, हम सोते क्यों है, उठते क्यों है, भूख क्यों लेते, हर चीज़ की इल्लत बयान करती है उसमें, इसीलिए उसका नाम ही अलल शराए है। अच्छा, वो एक अलग बहस है। अब वो बीरबल ने, मैं तो हल्की फुल्की गुफ्तगू करना चाहती हूँ, और माशाल्लाह मौला आपको सलामत रखे। मुझे नहीं पता कितनी मुश्किलात से आप फर्श-ए-अज़ा पर आती हो, लेकिन बीबी का वादा है कि जो जितनी तकलीफ से आएगा, जितनी दूर से आएगा, हम रोज़ महशर उतनी ही दूर से चल के उस अज़ादार का इस्तेमाल है। तो हाँ, अब नेमतों का जिक्र हो रहा था, तो अकबर बादशाह ने पूछा बीरबल से कि बीरबल ये बताओ कि जो हमारी हाथ की हथेली है इस पर बाल क्यों नहीं? अल्लामा रशीद तराबी ने अपनी मजलिस में ये बात पढ़ी है। अब आपको पता है कि ये दरबारी तो खुशामदी होते हैं, उन्हें जवाब तो नहीं आया बीरबल को, जवाब तो मौला ही देंगे ना, इन्हें क्या पता। तो बीरबल कहने लगी कि उसने सोचा कि मौका अच्छा है, खुश कर देना चाहिए। अच्छा, इस ज़िम्न में एक बात याद आ गई मुझे कि गालिब की किसी ने बड़ी बहादुर शाह जफर से बड़ी चुगली कर दी थी कि जनाब ये बड़ा, जब से दरबार में जाने लगे बहुत तकब्बुर आ गया है, किसी को कुछ समझते नहीं है। तो उन्होंने बुला लिया, कहा कि भाई ये ऐसा मैंने सुना है, तो कोई गजल ऐसी कही है, कोई मनकबत, कोई कलाम ऐसे का, कोई बात नहीं है। गालिब ने कहा तो बहादुर शाह जफर से कि बादशाह सलामत, कोई ऐसी बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि बना है शहर का मसाहिब ले इज़ाक़ा, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, बना है, उन्होंने कहा बना है शहर का मसाहिब। बहादुर शाह जफर को मुखातिब किया कि बना है शहर का मसाहिब, फिरे है इतराज़ा, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो जो इनके घर का गुलाम हो जाए उसकी आबरू क्या होगी। जब दुनिया के बादशाह का मसाहिब बनकर तो इतना बड़ा हुदा पाले, तो इनके घर की गुलामी जो अख्तियार कर ले। मस्जिद शहर में मेरा बरसरे में पर होना, इसको कहते हैं मुकद्दर का सिकंदर होना, चाहता है जो जमाने में अबू जर होना, उस पर लाजिम है गुलामे दरे हैदर। हर रोज सोचती हूँ कि बस 40 मिनट की मजलिस पढ़ूंगी, हर रोज ये घड़ी मुझे झुठला देती है। अच्छा, पूछा कि बीरबल बताओ हमारे हाथ पे हथेली पे हमारे बाल क्यों नहीं है? बादशाह सलामत, आपने लोगों को इतना दिया है, इतना दिया है कि देते देते बाल सारे झड़ गए। अच्छा, मैंने दिया है तो बाल झड़ गए, तुम्हारी हथेली पे बाल क्यों नहीं? बादशाह सलामत वो भी बहुत समझदार थे, कहा बादशाह सलामत, मैंने आपके हाथों से इतना लिया है, इतना लिया है, इतना लिया है, हाथ के सारे बाल टूटे।
अच्छा चलो, मैंने दिया इसलिए बाल झड़ गए, तुमने लिया तो बाल झड़ गए। ये बेचारी आवाम, ये बेचारी आवाम, ये रशीद राबी साहब ने पढ़ा है, अपनी मस्जिदों में पढ़ा है, माँ से पढ़ रही हूँ। कहा कि अच्छा ये बेचारी आवाम, इनकी हथेलियों पे बाल क्यों नहीं? कहिए बादशाह सलामत, आपने दिया है इसलिए झड़ गए, मैंने लिया है इसलिए झड़ गए। ये बेचारी आवाम जो है न लेने में है, पूरी बात सुनिए, ये बेचारी आवाम है, ये जो हमारी आवाम है ना, तब्दीली के नारे पे खुश हो जाती है। क्या ये जो बेचारी आवाम है न किसी लेने में है न किसी देने में है, बस कपे अफसोस मलते मलते नेमतों की बात थी ना। मैं कहा थोड़ा सा आपका ध्यान फ्रेश हो जाए, माहौल बड़ा गंभीर है। और फिर उसके बाद वो तो फिर मौला ने बताया कि बाल इस पर हाथ बाल क्यों नहीं आते, ऐसी क्यों नहीं, ये एक बड़ी एक लॉजिक एक अलग मौजूद हो जाएगा। तो इस सूरे में अल्लाह ने नेमतों का जिक्र किया। अच्छा, मैंने कहा जिन्नात खो गए थे, खो गए। देखिए जब कलाम में तासीर हो तो इंसान खो जाता है। ऐसा होता है ना, हमाम मर गए थे ना, मौला का खुतबा सुना था। अब चौथे इमाम घर के अंदर है और कुरान पढ़ रहे हैं। एक मछली आया, मछली समझती है जो पानी भरने, मछली आया, थोड़ी देर दरवाजे पे रुका, मौला का कलाम सुना, दिल पर असर हुआ। देखिए जब ताकत से ज्यादा कोई चीज असर करती है ना, तो दिल बंद गया, मर गया। ये कलाम की तासीर थी। जुबान किसकी? मौला की। कलाम किसका? खुदा। अब ये बस ये आखिरी बात है, ये सूरह रहमान। अल्लाह फरमाता है, वादा करता है कि सूरा तुम पढ़ो बख्शिश मैं दूंगी, सूरा तुम पढ़ो कब्र की मंजिलें मैं आसान करूँ, सूरा तुम पढ़ो सिरात की राहें मैं आसान करूँ। इतने फैज़ और इतने बरकत है ना कि मासूम फरमाते हैं कि अल्लाह किसी मोमिन को ये सूरा पढ़ने की तौफीक नहीं देती। अजीब जुमला, अजीब बात है। मौला फरमाते कि अल्लाह किसी मुनाफिक को ये तौफीक ही नहीं देता कि वो सूरह रहमान पढ़े। पढ़ना चाहेगा नहीं पढ़ पाएगा, उसके दिल में नहीं बैठेगा। ये हम छुपा लेंगे उससे इसके फैज़ों पर का पता चला मुमिन वो है जो इस सूरे को पढ़े। सूरा छुपा लेता है अपने आप को। हदीस है कि मोमिन पर मुनाफिक पढ़ नहीं सकता सूरे को। क्यों? इस सूरे में है क्या? या तो मरजल दो दरियाओं का जिक्र है। एक दरिया दरियाए शुजाअत मौला अली है, एक दरिया दरियाए बीबी फातिमा ज़हरा है। तो दरिया मिलने से जो बाहम मोती और मरजान निकलते हैं वो इमाम हसन इमाम हुसैन है। ये सूरा अहले बैत का क़सीदा भी है। तो कहा जहां अली का जिक्र हो वहां किसी मुनाफिक का क्या काम है? तो कयामत तक ये सूरा मुनाफिक को नजर नहीं आएगा। गदीर में बुलंद हाथों पर नबी के रसूल उठाकर दिखाते रहे, मुनाफिक अंधे बने रहे, ना वहां नजर आया ना यहां नजर आया। क्या है ये सूरा? मासूम फरमाते हैं कि जब कोई ये सूरा पढ़ेगा ना, सूरह रहमान को, तो बस आखिरी बात, महशर में ये सूरा मुजस्सम हो जाएगा, नूर की शक्ल अख्तियार कर देगा और अल्लाह कहेगा कि खुद बता कि तुझे किसने कहा।
तफसीर से बयान कर रही हूँ। सूर्य से मुजस्सम कर देगा, लफ्ज़ चेहरा अता कर देगा, सूर्य रहमान को चेहरा अता कर देगा और कहेगा कि अब तू खुद बता कि तुझे किसने पढ़ा। अब वो सूर्य गोयाई, वो तो गोयाई मिलेगी। वो कहेगा कि महर ने मुझे जुमेरात के दिन पढ़ा, रक्षिंदा ने मुझे जुमे के दिन पढ़ा। वो सूरा बोलेगा इन्होंने उस दिन पढ़ा, इस वक्त पढ़ा। जैसे ही सूरा इशारा करेगा कि इन्होंने उस दिन पढ़ा, जैसे इसकी तरफ इशारा करेगा, वो इंसान भी चौधरी के चांद की तरह चमकने लगेगा। वो इशारा करता जाएगा, सूरह रहमान इशारा करता जाएगा और चेहरे नूरानी होते जाएंगे, चेहरे नूरानी होते जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि महशर का मैदान पढ़ने वालों के नूर से चमकने लगेगा। इधर रोशन होके चेहरा चमकेगा, उधर आवाज़ सूरह आएगी कि ऐ सूरह रहमान के पढ़ने वालों, तुम जिसको भी चाहो अपनी सिफारिश से दाखिले वही। इसीलिए कुरान कहता है कि कुरान से जितना मयस्सर आया करे उसे पढ़ लिया। सीनों का इलाज है कुरान। और आका फरमाते आयतुल्लाह कि कम से कम दिन में ज्यादा ना सही 50 आयतें। सूरह रहमान में 78 है, सूरह यासीन में 83 है, तो कुछ नहीं तो 50 आयतें जरूर पढ़ लो। क्यों पढ़ लो? इसलिए कि जब तुम कुरान पढ़ोगे ना तब तुम्हारे दिल को मरने लगते, तुम्हारा दिल जिंदा रहेगा। कुरान ने कहा दिल जिंदा रहेगा। ये दिलों की मौत यानी कि धड़कना बंद हो जाए तो मौत है। अगर इनकी मोहब्बत हो ना तो दिल मुर्दा है, दिल मुर्दा है। चलती फिरते लाशें हैं ये जनाजे हैं। अगर इनकी मोहब्बत नहीं है, दिल तो है लेकिन इनकी मोहब्बत तो खाली है, तो दिल मुर्दा है। कहा कुरान पढ़ोगे तो दिल को जिंदगी अता करेगी, क्योंकि पूरा कुरान बिस्मिल्लाह की बीम बे से लेकर वन्नास की सीन तक कसीदे अहले बैत नहीं है तो फिर क्या, इनका जिक्र नहीं है। कुरान हम उस वक्त पढ़ते हैं जब हमारे जिस्मों पे सर चला। कुरान जिस्म कहीं हो, सरनों के नेज़ा से बुलंद होके कुरान पढ़ के बताता है कि वारिसे कुरान, तफसीर कुरान, मुफस्सिर कुरान। जनाब ज़ैनब की दो बच्चों का जिक्र करना कौन है? अजमाल का हदीस इश्क दुमावत करबला व दमिश यके हुसैन गम दर्द ही करे ज़ैनब। अल्लाह से मोहब्बत करने के दो ही तो बात हैं। एक बाप का नाम करबला जिसे हुसैन ने तस्लीम किया, एक बाप का नाम दमिश्क शाम जिसे बीबी ज़ैनब ने अपनी चादर दे के तहत पहली ज़ाकिरा ज़ैनब, फातह शाम ज़ैनब, 18 भाइयों की बहन ज़ैनब, अली की शेर दिल बेटी का नाम है। जो हुसैन के मकसद को बचा ले उसे ज़ैनब करो, जो है मां की हिफाजत करे उसे ज़ैनब करो। जहाँ सोने जहाँ लोहे की दीवारें मसाइल से पिघल जाए वहाँ बीबी ज़ैनब खड़े होके दीन को बचा। आलिमे गैर मौलमा है। मैंने नाम लिया आपकी आंखों में आंसू है। यही तो मोहब्बत की दलील। हाँ, मेरा सलाम बीबी ज़ैनब, मेरा सलाम बीबी ज़ैनब पर। सारी जिंदगी मौला हुसैन को रोई, अकबर को रोई, अली असगर को रोई, आसिफ को नहीं रोई, तो अपने बच्चों को नहीं रोई। आज जब काबूल पर आपकी नजर पड़े ना तो हाथों को जोड़ के रोई मेरे बच्चे, इसलिए कि इनकी माँ भी नहीं रोई। जरूर रो के कहिएगा बीबी हमारा मकबूल। खत्म कर दी मैंने बात।
बीवी ने देखा और मोहम्मद अभी तक जिंदा है। खुदा की कसम, आपने कभी कोई ऐसी माँ देखी होगी कि औलाद के जिंदा होने में नाराज हो जाए? दोनों को करीब बुलाया, अभी तक तुम जिंदा हो, तुम्हारे बाबा ने सस्ता बना के भेजा है, तुमने मामू से इसकी इजाजत नहीं की। नन्हे नन्हे हाथों को जोड़ते कहा, हम बार बार मामू की खिदमत में जाते हैं, आपको अगर मरने की इजाजत नहीं है। खुदा आपको किसी में न रुलाए सिवाय मासूम फरमाते हैं, अगर हमारे मसाइब पर मच्छी के पर के बराबर बड़े नहीं, सिर्फ आंख में आंसू आ जाए ना, जन्नत वाजिब हो जाती है। हम शफाअत करेंगे तुम्हारे। बस अल्लाह ने इमाम बीबी ज़ैनब ने दोनों बच्चों को साथ किया, भाई की खिदमत में आई। जुमला भाई की खिदमत में आई, भैया अभी तक तुमने मेरे बच्चों को मरने की इजाजत नहीं दी है। मौला ने बहन के चेहरे को देखा, आने वाली बहनों का बच्चा है ना, दिल पे हाथ रख के सुनेगा। मौला हुसैन ने तड़प के कहा, ज़ैनब भाई तो बहनों का मान होते हैं। ज़ैनब भाई तो बहनों का मान होते हैं। आज तक कभी तुमने सुना किसी मामू ने बच्चों को मरने की इजाजत दी हो? तेरा अजमल बर्बाद हो जाए, तेरा नासिब बर्बाद हो जाए, तुम्हारे बच्चे सलामत रहे। भैया भैया ज़ैनब हाथ जोड़ती है, मेरे बच्चों को मरने की इजाजत दे दो। इमाम ने सर को झुका लिया, ये हमारा नसीब है ज़ैनब। छोटे छोटे बच्चों को इजाजत दे, क्या मैंने इजाजत दी? अल्लाह ने इमाम बच्चों को तैयार किया। जब जाने लगे ना, एक मतलब आवाज दी दोनों बच्चों को करीब बुलाए। बुलाने के बाद कहा, मेरे बच्चों मुझे मालूम है कि तुम 3 दिन के भूखे भी हो, तुम 3 दिन के प्यासे भी हो। देखो अगर लड़ते लड़ते दरिया के करीब पहुंच जाओ ना, तो देखो पानी न पीना, इसलिए कभी तेरा घर प्यासा है, मेरी सकीना पानी है, पानी न पीना। पानी की तरफ नजर भी नहीं उठा के देखे। मुझे नहीं पता बच्चों ने कैसे जंग किया। अब्दुल्ला जाफर तैयार के पोते थे ना, अल्लाह जाने कैसे जंग की है। और का शोर हुआ, एक मरतबा दोनों घोड़े से जमीन पर आए और कहा, मामू हमारा आखिरी सलाम बोल। इमाम ने कहा, बच्चों को लेने चलो। तो दोनों के लाके लाके कहीं नहीं रख दिए। बीवियों ने बैठ किया, देखा कि कहीं नजर नहीं आती। घुट घुट के न रोया करे, मोहब्बत की माँ कहीं नजर नहीं आती है। मैंने कहा कि पिज्जा जाओ, बीबी ज़ैनब को बुला के लाओ। पिज्जा कहीं क्या देखा कि बीबी ज़ैनब है और बच्चे जिक्र में कर को सिखा दिया, ऐ मेरे बाबू तेरा लाख लाख। बीबी बच्चों के करीब आई है, गिरिया नहीं किया, मातम नहीं किया, आपको खुश है। करीब आई, एक बच्चा छोटा जो बच्चा था, उसने हाथों को जोड़ के कहा, पूरी जान बाकी सुनिएगा, कहने लगा बच्चा वो, हम प्यार से गए थे अम्मा, हम प्यार से गए थे, हम प्यार से आए हैं लेकिन हमने पानी को नहीं देखा। कहते कहते वक्त गुजरा, 1 साल तय में रही। 11 मुहर्रम, 2 जुमले और है, फिर मुझे इजाजत दीजिएगा। बीबी आके गुड़िए को हमारे कुर्ते को कबूल करे, कोई गम न देखती। 11 मुहर्रम को जब बीबी मैदान करबला से गुजरी ना, तो हमारी बीबी अपने चलने वाले लाशे पर हो रही। बीबी
बीबी ज़ैनब भाई के लाशे पर रो रही थी। तो नन्हे लाशे कोई रोने वाला नहीं। एक साल तय पे रही ना, रोने की आवाज आती थी बीवियों की ना, तो बीबी ज़ैनब पीने पे हाथ मारते गए, आए मेरा अकबर, आए मेरा अब्बास, आए मेरा, और मोहम्मद का नाम नहीं लिया। एक साल के बाद रिहाई मिली। सुनिएगा, एक साल के बाद रिहाई मिली। मजलिस में शाम की औरतें आई, सर आने लगे। अली अकबर का सर आया, उम्मे लैला उठ गई। अली अकबर का सर आया, मेरा बाप उठ गए। अला अब्बास का सर आया, मेरे गुरु उठ गए। मौला हुसैन का सर आया, बीबी ज़ैनब उठ गई। तो सर छोटे छोटे ऐसे आ गए जिनको लेने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा। फिर निशान की औरतों ने पूछा कि क्या इन बच्चों की माँ मर गई है? किसी ने कहा ऐसे मत कहो, इनकी माँ जिंदा है, लेकिन वो किसको कभी भतीजे को रोती है, कभी भाई को। मेरे लाल मैंने सपना किया है, इसलिए मैं नहीं रहूंगी। अदाकारा ने वहाँ एक साल के बाद रिहाई फिर करबला से गुजरे, जहाँ कब्रें बन चुकी थी ना, सबकी कब्रों पर उनके वारिस मौजूद थे। अल्लाह जाने कौन अगले बरस जिंदा रहेगा, फिर रोने के लिए आएगा। हम खुश नसीब है कि अल्लाह ने ये मौका दिया कि हमारे जाने आप रोना तो मैंने का दबाव नहीं ना, तो कब से आवाज गई है मोहम्मद के, गरीबों का सलाम कबूल करो, आखिरी जुमला मदीने पहुंची, नाना के रोजे को पहुंची, सबका खून मर गया। अम्मा और नाना ज़ैनब रस्ता पर के आई, नाना भैया को खो जाए, नाना मेरा अकबर मारा गया, मेरा असगर मारा गया, नाम नहीं लिया। अरे ये मर जाएगी बेटा, घुटनों के बल माँ के कब्र पहुंची है। अम्मा ज़ैनब फटाफट उठा के आ गई, कच्चा कुत्ता दिया, नाम नहीं लिया मोहम्मद का। अब ये माँ बेटी के दुख तो नहीं जानेगी तो कौन जानेगा? जब सारे कुत्ते तमाम हो गए ना, अब बीबी ज़ैनब जब जाने गई तो ज़ैनब से आवाज आ गई, ज़ैनब वापस लौट आ, ज़ैनब मेरे करीब आ, ज़ैनब बेटी है, आवाज़ें सहराई है, अपने अपनी माँ से मुर्दा ले, दोनों जवान
दिए हुए बिना लो मोहम्मद मेरे माँ के प्यारे थे तो माँ के दुलारे थे तो माँ के प्यारे थे तो माँ के दुलारे थे तो होने न पाए जवान मोहम्मद मेरे किसके सहारे जियो दर्द ये कैसे कहूँ किसके सहारे जियो दर्द ये कैसे कहूँ मिट गया नामो निशान मोहम्मद मेरे मिट गया नामो निशान मोहम्मद मेरे घर से भला में लुटी हाय कमाई मेरी घर से भला में लुटी हाय कमाई मेरी तन से चली मेरी जान मोहम्मद मेरे तन से चली मेरी जान मोहम्मद मेरे थी ज़ैनब बयान मोहम्मद जिनसे ज़हरा की दुआ लोगो करके माता जिनसे ज़हरा की दुआ लोगो करके माता जिनसे ज़हरा की दुआ लोगो हमेशा से दुआ सुबह मरकत पूजा शाम का पूजा पूजा शाम का बाजार पूजा सके चादर नहीं झुका लोगो सर पे चादर नहीं झुका लोगो शाम से आई सदा बीवी की आशूर के दे शाम से आई सदा बीवी की आशूर के दे अरे मेरे भाई का जनाजा तो उठालो लोगो मेरे भाई का जनाजा तो उठालो लोगो शाम बाजार के हर मोड़ पे जया ने कहा या शाम बाजार के है मोड़ पे जयनाब ने कहा अरे मैं नबी दादी मेरा पर्दा बचा लो लोगों मैं नबी दादी मेरा पर्दा बचा लो लोगों फातिमा ज़हरा को मेहमान बुलाना है अगर फातिमा ज़हरा को मेहमान बुलाना है अगर अपने घर में दिया था खाना सजा लो लोगो अपने घर में दिया था खाना सजा लो
कुर्सी हटवानी है। चलो तबरुक। वो लेके बाहर चल लो, अगरबत्तियों को बाहर रख दो। अच्छा अभी उसको है इंशाल्लाह।